भागो जल्दी भागो, अपने को भागने का है, दौड़ने का नहीं। तो एक तरह से हमारी बॉडी में दो तरह के सिग्नल्स जाते हैं, एक बॉडी से कहाँ पर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मतलब रिप्लाई रिस्पॉन्ड आता है कि भाई हमको क्या एक्शन लेना जरूरी होता है। तो जिस तरह हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, उससे हमारी बॉडी में इफेक्टर भी होते हैं। इफेक्टर क्या काम करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, भाई अब हमको क्या रिएक्ट करना है। रिसेप्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। इफेक्टर क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से आती है, फिर ये इफेक्टर किसको इन्फॉर्मेशन लाके देते हैं, मसल्स को देते हैं और हमारे ग्लैंड्स को देते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन को मिलती है, भाई आपको भागना है, तो भागने के साथ हम पैर भागेंगे तो आपकी मसल्स भागती हैं, साथ में आपकी क्या होता है, आपको एनर्जी चाहिए तो आपका लीवर क्या करता है, ग्लूकोज रिलीज करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ब्लड में रिलीज करता है, ब्लड से रिएक्शन होता है, आपको एनर्जी मिलता है, तेज भागना स्टार्ट। तो जब कुत्ता आपके पीछे भागता है, वो उस स्पीड से भाग सकते हो जितना आप नॉर्मल कभी नहीं भागोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से इफेक्ट आया है। तो ये आपका सिंपल एक डायग्राम था जहां पर आपने किसी चीज को, ये उसका एग्जांपल था, जब हम किसी भी गर्म पेन को छूते थे तो वहां से स्टिमुलस मतलब रिएक्शन होता था, हमारा हैंड उसको रिसीव करता था, रिसिप्टर उसको रिसीव करते थे, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता था, फिर यहाँ पर मोटर ऑर्गन्स क्या बोलेंगे, हाथ को ऊपर उठा लीजिए, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन पे भी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में दोनों जगह जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी जाती है और ब्रेन से भी आती है, दोनों जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो ह्यूमंस में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम आपका और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट था जो पिछला टॉपिक हमने कवर किया तो प्लीज आप पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? ऑल क्लियर? चलो गुड। आज हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रिसेप्टर होता है, नर्व सेल्स कैसी होती है, नर्व सेल दिखने में कैसी होती है, उनका इफेक्ट कैसे होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में अगर हम पूरी बॉडी को देखते हैं, जो बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ गया बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर हम पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जिस तरह हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिस तरह आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली है, उसी तरह हमारी बॉडी में नर्व फैली हुई है। ये नर्व होती है जो हमारे पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम करती है। ठीक है, अभी होती कैसी है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखें। तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ स्पेशल सेल्स। जैसे ब्लड सेल्स स्पेशल है, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा है आपका, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। उसी तरह स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, या उसको नर्व सेल भी कहा जाता है। मेन काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं किसको, सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव होते हैं, इम्पल्सेस जो भी रिसीव होते हैं, उसको कैरी करने का काम करते हैं। कहाँ से कैरी करती हैं, रिसेप्टर से। कहाँ लेके जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। तो वहां से जो भी मैसेज मिलता है वो भी नर्व के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है, जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, ये बहुत फास्ट होता है। आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, आप तुरंत हाथ ऊपर उठाते हैं, इसका मतलब इसका नेटवर्क बहुत फास्ट काम करता है। हमारी बॉडी में तो दो सिस्टम काम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम काम करता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। दोनों को समझने की कोशिश करें। तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, ये नर्व सेल होती है, इसको न्यूरॉन कहा जाता है। ये कैसे काम करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करने का काम करती है। इनके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, आर्टरीज के अंदर से क्या जाता है, आपका ब्लड ट्रेवल करता है। उसी तरह आपकी नर्व सेल में से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, या जिसको नर्व इंपल्सेस कहते हैं, वो ट्रेवल करता है। अब इसका स्पीड कैसा होता है, इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बट इसका इफेक्ट कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड इफेक्ट का मतलब क्या है, आपकी अगर हाथ पे चोट, आपको हाथ की उंगली पे अगर आपको गर्म हुआ और राइट हैंड को अगर गर्म हुआ, तो आप राइट हैंड उठाते हो, आप लेफ्ट हैंड को नहीं उठाते। आपको जहां पर गर्मी महसूस हुई राइट हैंड पे, उंगलियों पे, केवल आपका वो पार्ट ही जा मूव करेगा। इसका मतलब नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम